Okay, now we'll see the site of photosynthesis. जैसे साइट मतलब जगह, फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होता है, क्योंकि प्लांट के पास स्टेम है, दैट इज अ ट्रंक, लीफ है, फ्लावर है, पेटियोल्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो आखिर ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर प्लांट की बात करें तो सबसे पहले कहेंगे कि लीफ में, क्योंकि लीफ ग्रीन दिखता है, लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है। फिर अगर लीफ में हम लोग उसके अंदर कहें, हिस्टोलॉजिकली जाने कि लीफ में कहाँ, तो दैट इज इन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में कहाँ, तब आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरली जो है वो देखेंगे कि साइट, द फर्स्ट साइट इज लीफ। लीफ में हम लोग देखें कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए बना हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये लीफ आपने सब जगह देखा है, मोर और लेस सारे लीफ के पास ये पार्ट्स होते हैं। शेप वैसा ना हो, सबका अलग अलग शेप होता है, लेकिन पार्ट्स लगभग सबका एक ही जैसा होता है। एवरेज सेल्स लीफ में उसका एक स्टेम होता है, दैट इज पेटियोल, जो कि ब्रांचेस से अटैच होता है। सो दिस इज, यू कैन से द स्टॉक और द पेटियोल। और मैंने ये जितना भी ये लेक्चर है, मैंने इसका नोट्स जो है उसमें साथ में लिंक में हमने शेयर कर दिया है, इवन द डायग्राम भी आप जाकर देख सकते हो। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ द लीफ। ये जो पूरा एरिया है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये पूरा लीफ है, तो ये पूरा उस लीफ का एरिया, इसको हम लोग कहते हैं लैमिना। दिस इज कॉल्ड लैमिना। मैंने डायग्राम बना दिया है, यहाँ पर आपको वर्किंग देखना है कि फोटोसिंथेसिस यहाँ कैसे चल रहा होगा। दिस इज द लीफ एपेक्स। इस अलग अलग लीफ में अलग होता है। ये बीच में आप देखते हो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन होता है, पीछे से वो और थोड़ा जो लीफ का जो बैक साइड होता है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। दिस इज द मिडरिब ऑफ द लीफ, मिडरिब जिस तरह से हम लोगों का बैकबोन होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ से एक ये ब्रांच ये ऐसे आया, इसको कहते हैं वेन्स। ठीक उसी तरह से जैसे ह्यूमन बॉडी में है, लेकिन इसके बाद जो हम लोग देखते हैं थोड़ा क्लियर होता है, थोड़ा क्लियर नहीं भी होता है। आप देखते हो कि फिर इसमें भी ब्रांचिंग होती है, फिर ये जो निकला है इसमें भी ब्रांचिंग होती है, तो इसमें भी होगी। ऐसे करते करते यहाँ पर जो है एक नेटवर्क जैसा बन जाता है। तो इसको हम लोग, ये जो नेटवर्क जैसा बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं वेनलेट्स। अब हम लोग देखें कि इसमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शनिंग कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज दिखा दूं कि जो पेटियोल है, दिस इज अटैच्ड टू दी ब्रांच। ये मान लो किसी भी प्लांट का, ट्री का रूट है, ये रूट से वाटर, मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और आप जानते हो 9th स्टैंडर्ड में आपने टिश्यू पढ़ा है, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू द जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर इज कैरिड बाय द जाइलम, तो ये वाटर जो है ये कैरिड हो रहा है और ये स्टेम से होते हुए, तो ये जो मैं यहाँ पे जो मैं बता रही थी कि जो मिडरिब जो है, जो प्रोमिनेंट है, एक्चुअली दिस इज द वैस्कुलर टिश्यूज। जाइलम और फ्लोएम यहीं पर है। उसके बाद ये जो एरिया गया है, इसमें भी जाइलम और फ्लोएम है। फिर ये जो एरिया आया है, यहाँ भी जाइलम और फ्लोएम है। तो सपोज कि जिस तरह से ये ऐसे बढ़ गया है, ये वाटर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर से इसमें आएगा, फिर ये इधर इस तरफ से आएगा ना। अब सपोज कि दिस इज द सेल, ये एक सेल है जहाँ फोटोसिंथेसिस होना है। ऐसे बहुत सारे सेल, न्यूरल्स हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये वाटर, हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस में वाटर मिलता है, वाटर आता है। वाटर कहाँ से आया? अब हमने देख लिया कि वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो रूट से, और ये इस तरह से जाइलम फ्लोएम से होते हुए, मिडरिब से होते हुए ये सेल में पहुंच गया, और अब यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस करेगा। एक चीज जो मैं एडवांस में बता देती हूँ आपको, ये डायग्राम फिर बाद में समझने में काम आएगा। तो आप ये देखो, सपोज कि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो गया, आपने इक्वेशन देखा फोटोसिंथेसिस में, वहाँ ग्लूकोज बना था C6H12O6, उसी ग्लूकोज को हम लोग फूड कह रहे थे। सपोज यहाँ फोटोसिंथेसिस हो गया और ग्लूकोज यहाँ पर ये बन गया,
अब ये ग्लूकोज को क्या करना है, पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करना है। और हम लोग जानते हैं कि जाइलम कैरीज वाटर एंड फ्लोएम कैरीज फूड। फूड कहाँ से, तो एक्चुअली लीफ इज द फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्लांट। तो ये लीफ से ये अब यहाँ से फूड जो है वो चलेगा, दूसरे कलर में दिखा दें, ये ऐसे ऐसे फूड ये इधर होते हुए फिर ये वापस आया, ये नीचे भी जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा। इसलिए अगर आपको याद हो, आपने जब जाइलम और फ्लोएम पढ़ा होगा तो आप उसमें एक डिफरेंसेस में लिखे होंगे कि जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये हमेशा, आप ये देखो, ये वाटर कभी भी बैक नहीं आता, हमेशा वो अपवर्ड मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है। लेकिन जो फूड होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि उसको लीफ से फूड लेकर नीचे के पार्ट्स में भी देना होता है, क्योंकि नीचे के पार्ट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते जाता है, द स्टेम्स बिकम्स वुडी हार्ड, और उसमें पिगमेंट्स नहीं होते, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये फ्लोएम जो है उस पार्ट तक फूड को कैरी करके ले जाता है। फिर ये ऊपर भी जा सकता है, बाकी जो ब्रांचेस हैं, जो फ्लावर्स के स्टॉक हैं वो उन तक भी ले जाएगा, इसलिए उनका मूवमेंट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल था। सो अब आप ये देख लीजिए कि लीफ जो है, दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ में किस तरह से वाटर जाएगा, कहाँ पे सेल होगा, कैसे कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कैसे जो फूड बन गया है उसका ट्रांसलोकेशन कैसे होगा। अब हम लोग देखेंगे कि लीफ में जो सेल है या फिर टिश्यू है, वहाँ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। आप लोग स्ट्रक्चर्स, ये जो डायग्राम बनते हैं उसे आप साथ में बनाएं या उसको फिर देखें, क्योंकि जब मैं इसे पहले से यूँ इसलिए नहीं बना के रख रही हूँ क्योंकि सब बन जाने के बाद वो थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि डायग्राम आप लोग साथ में उसे बनाएं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखें, लीफ हो चुका, लीफ के बाद क्या था, टिश्यू। जैसे लीफ के बाद कहते हैं कि मीजोफिल टिश्यू कहें या सेल कहें, एक्चुअली ये टिश्यू है, मीजोफिल टिश्यू। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, तो अभी हम लोग लीफ देख चुके हैं, मीजोफिल देखना है। तो मीजोफिल हम लोग स्टार्ट करेंगे। मीजोफिल देखने के लिए हम लोगों को लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन करना होगा। ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे आप कोई लीफ लिए हो, सपोज कि ये एक लीफ है, इस लीफ को आप ऐसे मोड़ दो, बीच में आपको एक लाइन मिलेगा। अगर लीफ थिक है तो वो उसका थिकनेस ज़्यादा होगा, लीफ अगर पतला है तो वो बहुत पतला होगा। तो उस पतले का जो बीच में जो स्ट्रक्चर्स आएगा, मैं उसी का डायग्राम आपको शो करने जा रही हूँ। ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। तो सबसे पहले जो पाया जाएगा दैट इज दिस वन। ये एक लेयर है, क्यूटिकल लेयर, एंड ये डॉटेड मैंने इसलिए किया है ताकि ये राउंड जो है वो बन सके, अदरवाइज इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। ये स्ट्रक्चर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब आप टिश्यू पढ़ रहे होंगे उस समय, जिस समय आप पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड वैस्कुलर टिश्यू आप पढ़ रहे थे, उस समय आपको ऐसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिला होगा।
mesophil. This is upper. ओके सो लेट्स सी, दिस इज सबसे पहला जो ऊपर का एक स्ट्रक्चर है, ये एक वैक्सीन लाइक कोटिंग है। ये जैसे हम लोग, जैसे भी आपने बताया कि जो लीफ का हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे, या फिर आप एग्जांपल लो एलोवेरा का। जब आप एलोवेरा को बीच से काटते हैं तो उसके ऊपर में ग्रीन पार्ट, नीचे में ग्रीन पार्ट और बीच में वो जेली सब्सटेंसेस होता है। बस आप ये समझो कि वो जो ग्रीन वाला अपर पार्ट है वो ये है और ये है नीचे वाला, ये बीच का जो स्पॉन्जी पार्ट है ये वो है। लेकिन एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, वो एक फ्लैशी लीफ है। बाकी लेकिन इन जनरल जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। मैं बस सिर्फ आपको बता रही थी कि आखिर आप इसको समझोगे कैसे। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। तो उसमें क्या होता है कि अपर और लोअर दोनों तरफ से एपिडर्मिस होता है, इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, इसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। जनरली अपर लीफ ऐसे होता है, किसी की साइड में देखते हैं कि लीफ ऐसे लगा होता है प्लांट में, बट मोस्टली लीफ ऐसे होता है। ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। अपर लेयर हमेशा सनलाइट के कांटेक्ट में होता है। चूंकि सनलाइट के टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा वाटर इवापोरेट ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होता है ताकि उस लॉस ऑफ वाटर को थोड़ा रोका जा सके। नेक्स्ट ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस हम जानते हैं, एपिडर्मिस इज टर्म्ड रेफर टू द स्किन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम लोगों का जो बाहरी स्किन है, लीफ का भी वो एक स्किन है। तो ये एपिडर्मिस अपर है, ये लोअर है। एक चीज आप नोट करो, ये स्टोमाटा, स्टोमाटा द पोर्स, ये लोअर एपिडर्मिस में ही पाया जाता है। अपर एपिडर्मिस में कुछ रेयर कंडीशंस हैं जिसके अपर लीफ में भी, सॉरी अपर लेयर एपिडर्मिस में भी स्टोमाटा पाए जाते हैं, बट मोस्टली ये लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है पैलिसेड। आप यहाँ पे देखो, ये पैलिसेड एंड दिस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल टिश्यूज। और हमने क्या कहा था कि होता लीफ में है, लीफ में कहाँ, तो मेसोफिल टिश्यूज में। आप ये देखो कि ये जो पैलिसेड है, पैलिसेड और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसमें ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये डॉट जो है वो क्लोरोप्लास्ट को शो कर रहा है, यानी कि पैलिसेड कंटेन्स न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट। अब ये बात क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस कहाँ मेसोफिल में होती है तो कहाँ। अच्छा, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन कम होता है, पैलिसेड में बहुत ज़्यादा होता है। तो इन इसमें कि ये पैलिसेड में और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट चूंकि है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, इन दोनों में ही, या फिर पैलिसेड कहेंगे। आप पहला चॉइस रखेंगे पैलिसेड। फिर ये है कि टिश्यूज, ये वैस्कुलर टिश्यू है आपका, ये जाइलम। आप देख रहे हैं कि ये जो थिक वॉल किया हुआ है ये जाइलम है, क्योंकि जाइलम डेड होता है, उसमें डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। ये जाइलम और ये बीच का पोर्शन जो है वो फ्लोएम है, ये कंडक्ट करता है। अब आप इमेजिन करो वो लीफ को जो मिडरिप था, तो ये पोर्शन जो है ये मिडरिप का है, यानी कि जो हमने कटिंग किया है लीफ का, तो ये पोर्शन आप छोड़ दो, ये उधर ये जो है उस मिडरिप का है, तो यहाँ से वाटर जाएगा। दूसरा स्टोमाटा जो कि लोअर एपिडर्मिस में है,
हम लोग पढ़ेंगे कि लोअर एपिडर्मिस स्टोमाटा का क्या रोल है। तो एक्चुअली स्टोमाटा इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड द इन्वायरमेंट। तो इसी स्टोमाटा से होते हुए ये गैसेस मतलब कि एयर जाता है, CO2 नहीं कहेंगे, डोंट से CO2, ऑलवेज से एयर। यहाँ से एयर जाता है क्योंकि एयर में CO2 मौजूद है, वो बाद में उसको ट्रैप कर लेगा। क्योंकि प्लांट को पता है कि हमको कौन सा गैस की ज़रूरत है, तो वो CO2 उसमें से ले लेता है, लेकिन यहाँ से जो इन करेगा वो हमेशा एयर होगा। तो ये एयर यहाँ से होते हुए, चूँकि ये स्पेसेस हैं, खाली स्पेसेस हैं, ये सेल सब एक दूसरे से अटैच्ड है, इससे होते हुए एक दूसरे से होते हुए ये एडजेसेंट सेल तक वो पहुंच जाता है और इस तरह से वो सेल फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। आई होप कि आप इस डायग्राम को आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने सारे स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर दिया है। और चूंकि स्टोमाटा अभी हमने यहाँ पे देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि जस्ट इसके बाद आपको स्टोमाटा बता दूँ